नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अगर हम देखें इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी किसी भी इन्वायरमेंटल चेंज को किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। अब वो इन्वायरमेंट के अंदर भी चेंज हो सकता है, वो हमारी बॉडी के अंदर भी किसी भी वजह से चेंज हो सकता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, बॉडी से मैसेज एक जगह से, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन से पूरी बॉडी की तरफ ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है, इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि ये जो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करना है, यानी हम जैसे कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा हाथ जैसे किसी गर्म चीज को टच होता है, हम उसको फौरन से पीछे खींच लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन क्या कर रहा होता है, मैसेज ट्रांसफर कर रहा होता है, हमारे आर्म्स के मसल्स को वो फौरन से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो बेसिकली मैसेज ट्रांसफर होता है, ये किसकी वजह से होता है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। इस चैप्टर में हम वो सारे ऑर्गन्स डिस्कस करेंगे जो सारे कोऑर्डिनेट करके एक नर्वस सिस्टम बना रहे होते हैं। अब आर्गन्स और नर्वस सिस्टम का या एक प्रॉपर सिस्टम जो है, इनका आपस में क्या लिंक होता है कि जब हम एक सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं। यानी अगर हम डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन कहाँ पर होती है, माउथ से स्टार्ट होती है, फिर एसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाती है, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेशन खत्म हो जाती है। अब ये देखिए, हमारे पास एक एसोफेगस है, उसके बाद स्टमक आ रहा है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, लिवर भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये सारे इंडिविजुअली क्या है, एक ऑर्गन होते हैं, और जब ये सारे मिलकर काम करते हैं तो हम इनको ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं, या हम कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो मिलकर काम कर रहे होते हैं, दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं और नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम किस तरह से काम कर रहा होता है और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। एक चीज हमने पहले डिस्कस कर ली है, जब हम सिस्टम की बात करते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट ऑर्गन्स हो सकते हैं, जैसे हमने पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल ली। तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, इनको हम नेक्स्ट डिटेल से देखेंगे। अभी हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी। पहली बात क्या हो गई इसमें, ये ऑर्गन सिस्टम होता है दैट कैरीज मैसेज, यानी किसी भी मैसेज को ट्रांसफर करना है। अब वो मैसेज कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, डाइजेशन हो रही है। अगर हम सिर्फ डाइजेशन की भी एग्जांपल लें तो इसके अंदर भी क्या होता है, डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी कि जब डाइजेशन होती है, वहां पर पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास सीक्रेट करता है, इसी तरह एंजाइम्स वहां पर आते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली क्या होती हैं, एक प्रोग्राम होता है, और ये बेसिकली यही मैसेज होता है। जैसे सम टाइम हम देखें, अगर डाइजेशन के दौरान पैंक्रियास क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, तो उसको वो मैसेज कहाँ से मिलता है, उसको वो मैसेज ग्लैंडुलर सिस्टम के थ्रू मिलता है, और वो बेसिकली क्या होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर ही आता है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो मैसेज कहाँ से ट्रांसफर करना होता है, एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। यहाँ पर हमने जैसे पहले एग्जांपल ली थी कि हमारा हाथ जैसे किसी गर्म चीज को लगता है, हम फौरन से हाथ को पीछे खींचते हैं। मैसेज कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, ब्रेन से ट्रांसफर हो रहा है हमारे हैंड या आर्म्स के मसल्स को। यानी पहले क्या होता है, हमारे मसल्स अट्रैक्ट होते हैं, जैसे ही हमारा हाथ किसी गर्म चीज से लगा, मैसेज हमारे हाथों के अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती है जो मैसेज को ट्रांसफर करती है ब्रेन तक, और ब्रेन दोबारा से मैसेज ट्रांसफर करता है मसल्स को, और मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और हमारा बाजू फौरन से बैकवर्ड मूव करता है, पीछे की तरफ मूव करता है। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है, ये नर्वस सिस्टम होता है, एंड इट कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शंस, के बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है। अब कोऑर्डिनेट करने का क्या मतलब है कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, वे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, और एक तरह से उनका जो फंक्शन होता है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर भी हम डाइजेशन वाली ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अब फूड डाइजेस्ट होनी है, जब हो रही होती है स्टमक से, वो कहाँ पर जाती है फूड, या स्टमक की एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्टमक में जब फूड की डाइजेशन हो रही होती है, तो यहाँ पर डिफरेंट एंजाइम्स आते हैं। पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, डिफरेंट ग्लैंड्स जो है वो डिफरेंट जो उनकी सीक्रेशंस होती हैं वो सीक्रेट करते हैं, यहाँ पर एंजाइम्स आते हैं, तब जाकर फूड की डाइजेशन होती है। तो इसका मतलब है कि सारी चीजें एक दूसरे की क्या करी होती है, हेल्प करी होती है, कोऑर्डिनेट करी होती है बॉडी फंक्शंस को प्रॉपर्ली परफॉर्म करने के लिए। तो ये भी किसके अंडर आता है, ये भी नर्वस सिस्टम में आता है। अब अगर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम नाम से हमें पता चल रहा है कि बॉडी का जो ओवरऑल सेंट्रल सिस्टम होगा वो कौन सा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, ब्रेन, क्योंकि ओवरऑल आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, उसको ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। सेकंड इसमें आता है स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन तो हमें पता है हमारी स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर होता है, हमारी जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब यहाँ पर ये चीज याद रखें कि जो बैकबोन होती है वो स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, वो हमारे स्केलेटन का पार्ट होता है, लेकिन उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है।
अब आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट जो नर्व्स होती हैं जो पूरे नर्वस सिस्टम को कनेक्ट कर रही होती है, उनका एक नेटवर्क होता है। अब इनका आपस में कनेक्शन क्या है, किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करेंगे कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर नर्व्स होंगी, यानी एक तरह से पूरा नेटवर्क बना हुआ है जो पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। इसका मतलब है कि ब्रेन ने अगर मैसेज बॉडी के किसी भी पार्ट तक ट्रांसफर करना है तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, नर्व्स की। और वो नर्व्स किसके अंदर होती है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ये बात भी क्लियर होगी कि किस तरह से नर्वस सिस्टम और डिफरेंट आर्गन या बॉडी के पार्ट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास, जैसे अभी हमने बात की कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, जो बॉडी का मेन सिस्टम होगा। अब इसमें क्या क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड है। अब ये देखिए ये हमारे पास वर्टिब्री है, यानी ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, यानी बैकबोन। इस बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। सेकेंड है हमारे पास ब्रेन। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना देते हैं। तो मेनली अगर हम देखें हमारी बॉडी जो है वो किस चीज पर डिपेंड कर रही है, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि इसके अंदर ब्रेन भी आ रहा है और स्पाइनल कॉर्ड भी। अब आ जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। अब यहाँ पर देखें ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है और ये हमारे पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल अगर हमने हैंड्स तक या इवन फिट की एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर कोई मैसेज जाएगा तो यहाँ पर ना तो ब्रेन प्रेजेंट है और ना ही स्पाइनल कॉर्ड वहां तक पहुंच जाए। तो वहां तक मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए फिर हमारी बॉडी इस नेटवर्क को यूज करती है जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और इस नेटवर्क के बेसिकली ये क्या होती है, नर्व्स होती है। तो ये सारी नर्व्स मिलकर क्या बना देती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। तो इस तरह फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन ने कोई मैसेज ट्रांसफर करना है, मैसेज ट्रांसफर करना होगा, हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं कि जब जैसे हमारा हाथ गर्म जिसको लगता है हम हाथ को पीछे खींचते हैं, तो ब्रेन ने मैसेज यहाँ पर मसल्स को ट्रांसफर करना है। तो ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ब्रेन यहाँ पर है। तो इस मैसेज को यहाँ तक लेकर आने में क्या चीज इन्वॉल्व होगी, ये जो यहाँ पर नर्व्स प्रेजेंट है ये उस मैसेज को लेकर उन मसल्स तक जाएंगी कि ताकि मसल फौरन कॉन्ट्रैक्ट हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरॉन और नर्व सेल। कि अब नर्वस सिस्टम को हमने देख लिया, अब उसके अंदर जो मेन फंक्शनल यूनिट है वो कौन सा होता है, तो उसको हम नाम देते हैं न्यूरॉन या नर्व सेल। अब यहाँ पर ये चीज याद रखिए, वो क्या था, नर्वस सिस्टम था, यानी उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स आ रहे हैं, लेकिन ये क्या है, न्यूरॉन एक क्या होता है, सिंगल सेल होता है। सो न्यूरॉन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल यूनिट मीन उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी किस चीज पर डिपेंड कर रहा है या बेस कर रहा है, न्यूरॉन मिलकर बना रहे होते हैं। और उसका जो फंक्शन होता है नर्वस सिस्टम का वो भी कौन मैनेज कर रहा होता है, यही न्यूरॉन्स मैनेज कर रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूरॉन या नर्व सेल जो होते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं। अब नर्वस सिस्टम के जितने भी पार्ट्स, अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स है, यही मेन कंपोनेंट्स थे ना। जैसे हमने देखा था पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर क्या आता है, ब्रेन, और सेकंड क्या है हमारे पास, स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा हमारे पास क्या था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आती है, नर्व्स आती हैं, और ये दोनों कलेक्टिवली क्या थे, नर्वस सिस्टम था। तो इसका मतलब है कि नर्वस सिस्टम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर कंसिस्ट कर रहा होता है, उसमें तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। इसका मतलब है कि ये सारे किससे मिलकर बने हुए होंगे, न्यूरॉन से मिलकर बने हुए होते हैं, क्योंकि हमने क्या बात की, वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी होते हैं और फंक्शनल यूनिट भी होते हैं। तो ये सारे न्यूरॉन्स मिलकर बना रहे होते हैं। सो न्यूरॉन्स मिलकर ही ब्रेन बना रहे होते हैं ओवरऑल, न्यूरॉन्स मिलकर स्पाइनल कॉर्ड बना रहे होते हैं और न्यूरॉन्स मिलकर नर्व्स बना रहे होते हैं। तो इस तरह से ये सारे सिस्टम जो है दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके। अब देखना हमने ये है कि मैसेज ट्रांसफर किस तरह से होता है। तो इसमें आपकी बुक में जो टर्म यूज हुई है वो है इलेक्ट्रो केमिकल वेव्स। इलेक्ट्रो एंड केमिकल दो डिफरेंट टर्म्स है। इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट भी इन्वॉल्व होता है और इसके अंदर केमिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की फॉर्म में जो मैसेज ट्रांसफर होता है उसको हम क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स। यानी एक तरह से इम्पल्स बेसिकली हम कहते हैं, ये जो हम वेन्स में जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है हमारी आर्टरीज में तो हम उसको फील कर सकते हैं, वो भी बेसिकली इम्पल्स प्रोड्यूस हो रही होती है। तो यहाँ पर हम क्या टर्म यूज करें, नर्व इम्पल्स यूज करें। मैसेज जो है वो किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और केमिकल यहाँ पर कौन से होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक तरह से वो केमिकल्स होते हैं जो मैसेज को ट्रांसफर करते हैं।
यहाँ मैं आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि यहाँ पर बेसिकली होता क्या है। इस तरह फॉर एग्जाम्पल एक न्यूरॉन है, यहाँ पर एक सेकंड न्यूरॉन होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पर किस तरह से काम करते हैं, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ वेसिकल्स बनती है, इनके अंदर मैसेज होता है और वो यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। इसी तरह आप मैसेज इलेक्ट्रोकेमिकल, अब इलेक्ट्रिक वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती है कि मैसेज जब एक न्यूरॉन से फॉर एग्जाम्पल इसी तरह एक न्यूरॉन होता है, इसके साथ दूसरा न्यूरॉन अटैच होता है, तो यहाँ से मैसेज वहां तक ट्रांसफर हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स होती हैं जिनको हम नर्व इम्पल्स का नाम देते हैं। अब हम देख लेते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर के इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। तो ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब जैसे हमने बात की थी ये क्या है, एक सेल है। तो सेल के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसकी सेल वाल होती है, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनिमल सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, वो प्लांट सेल के अंदर होता है। तो ये भी एक सेल है, तो इसके मेन कंपोनेंट्स यही होंगे। अब आ जाते हैं इसकी बॉडी की तरफ। अब ये देखिए ये हमारे पास इसका मेन पार्ट है, स्टार शेप होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, सेल बॉडी भी कहते हैं या फिर सोमा भी कहते हैं। सोमा मीन भी क्या होता है, बॉडी। तो न्यूरॉन की जो मेन सेल बॉडी होती है वो यही होगी, इसको हम सेल बॉडी का नाम देते हैं। अब इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन काम कर रहा होता है, एक सेल को कंट्रोल करने के लिए वहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो उसकी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। यानी एक सेल जितने भी फंक्शन परफॉर्म करेगा उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, न्यूक्लियस। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर हम जितने भी फंक्शन करते हैं, इवन हमारी बॉडी की जो छोटी से छोटी मूवमेंट भी होती है, कि जैसे मैं इवन पेन यूज करके लिख भी रही हूँ, तो इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। तो सेल के अंदर ये न्यूक्लियस का मेन फंक्शन भी यही होता है कि सेल की जितनी भी एक्टिविटी होगी उसको ये कंट्रोल कर रहा होगा। तो हमारे पास ये क्या था, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब आ जाते हैं इसके बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ। अब इसके एक ही अगर देखें हम, ये रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है या वायर हम कह सकते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो मैसेज को यहाँ से लेकर जाता है या मैसेज को यहाँ पर लेकर आना होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन का नाम देते हैं। और इसके एंड पर प्रोजेक्शंस होती हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, प्रोजेक्शन का मतलब होता है बढ़ा हुआ हिस्सा। तो इसकी ये जो स्टार शेप बॉडी थी ये इसकी मेन बॉडी थी। अब यहाँ पर जो प्रोजेक्शंस होंगी उनको हम क्या नाम देते हैं, डेंड्राइट्स का नाम देते हैं। यहाँ पर मैसेज किस तरह से ट्रांसफर होता है एक न्यूरॉन से, तो सबसे पहले अगर हम देखें मैसेज कहाँ पर आता है, ये जो इसकी प्रोजेक्शंस होती है, मैसेज फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक न्यूरॉन प्रेजेंट था, तो ये मैसेज को इस तरह से ट्रांसफर करेगा इन डेंड्राइट्स तक। अब इन डेंड्राइट्स से मैसेज कहाँ पर जाएगा, एक्सॉन की तरफ। यानी यहाँ पर हम इसका पाथवे देख लेते हैं। सबसे पहले नर्व इम्पल्स कहाँ पर आती है, डेंड्राइट्स के पास। और डेंड्राइट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो सेल बॉडी होती है उसकी की प्रोजेक्शंस को हम डेंड्राइट्स का नाम देते हैं। अब यहाँ से मैसेज जाएगा एक्सॉन की तरफ, और एक्सॉन से फर्दर जो मैसेज उसके दूसरी साइड पर प्रोजेक्शंस होंगी, डेंड्राइट्स होंगे, वहां पर जाएगा। अब यहाँ पर एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से मैसेज या नर्व इम्पल्स जो है वो उस न्यूरॉन तक ट्रांसफर हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल बॉडी से अपोजिट साइड पर जो न्यूरॉन का पार्ट मैसेज लेकर जा रहा होता है उसको हम एक्सॉन कहते हैं, और जो दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज लेकर जा रहा है वो कौन सा पार्ट होता है, डेंड्राइट होता है। क्योंकि इसी तरह अगर हम देखें, एक न्यूरॉन इसके डेंड्राइट तक मैसेज ट्रांसफर करता है, ये एक्सॉन्स के थ्रू होता हुआ दूसरे डेंड्राइट्स तक जाएगा और वहां से सेकंड न्यूरॉन तक ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास 4 डिफरेंट न्यूरॉन्स है। अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5, अब ये 5 डिफरेंट न्यूरॉन्स है। हम ये देख रहे हैं कि मैसेज जो है वो 1 से 5 तक ट्रांसफर होगा, तो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले मैसेज कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ये उसकी क्या होगी, सेल बॉडी है। सेल बॉडी से मैसेज कहाँ पर गया, एक्सॉन तक। एक्सॉन उस मैसेज को कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, डेंड्राइट्स तक ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेकंड न्यूरॉन था उसके डेंड्राइट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है यहाँ से फिर मैसेज इसके एक्सॉन तक आएगा, यहाँ से सेल बॉडी की तरफ, और सेल बॉडी इसी तरह कंटिन्यू रहेगा कि सेल बॉडी से फिर एक्सॉन, एक्सॉन से डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट्स उसको दोबारा नेक्स्ट न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होंगे या सेल बॉडी होगी उस तरफ, उसकी तरफ ट्रांसफर करता है। इस तरह मैसेज जो है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होता है। और ये मैसेज बेसिकली किस फॉर्म में होता है, हमने पहले डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की फॉर्म में होता है, जिसको हम नर्व इम्पल्स का नाम देते हैं। सो यहाँ पर अब तक हम समझने के लिए ये चीज यूज कर रहे थे कि मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं। बेसिकली ये क्या है, नर्व इम्पल्स है जो किसी भी स्टिमुलस के रिजल्ट में प्रोड्यूस होती है। स्टिमुलस क्या होता है, किसी चीज की वजह से कोई काम कर रहा है, जैसे हमने एक चीज सोच ली, हम फॉर एग्जांपल हमने पानी पीना, हम खड़े होके हमने सोचा कि हम पानी पीने जा रहे हैं। अब ये हमारा जो इरादा था हमने एक तरह से डिटरमाइन किया, हमने ब्रेन को बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब ब्रेन हमारा क्या करता है, उसको एज स्टिमुलस लेता है कि हाँ जाना है, तो फिर हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली मूव करती है।
हम वहां से ग्लास उठाते हैं, उसके अंदर पानी भरते हैं, तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारा ब्रेन उस नर्व इम्पल्स को प्रोसेस कर रहा होता है। तो ये जो हम सोच लेते हैं, हम इरादा करते हैं, ये एक तरह से स्टिमुलस होता है जो हमारे ब्रेन को रेडी करता है कि हाँ अब ये काम करना है। तो यहाँ तक होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। मेन चीजें जो आपने याद रखनी है वो यही है कि नर्वस सिस्टम क्या है, इसको हम सिस्टम क्यों कहते हैं, किस तरह से ये बॉडी के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं या कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर फर्दर हमने उन सिस्टम्स के पार्ट्स को डिस्कस किया है कि वो क्या होते हैं और वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एट दी एंड हमने देखा कि न्यूरॉन क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है, ये मैसेज को किस तरह से ट्रांसफर करता है, किस फॉर्म में ट्रांसफर करता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूरॉन्स की डिफरेंट टाइप्स होती है, वो उसके फंक्शन पर डिपेंड कर रहा होता है, तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।